अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। उत्तर प्रदेश के बदायूं की एक मुकामी अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल की गई है जिसमें दावा किया गया है कि बदायूं शहर की जामा मस्जिद शमसी लॉर्ड शिव का मंदिर है। सनातन धर्म के मानने वालों को यहाँ पूजा की इजाज़त देने की गुजारिश की गई। दरख्वास्त गुजारों के एक वकील ने यह बात बताई। एक अलहदा दरख्वास्त में अदालत से गुजारिश की गई है कि वो इस मुकाम का सर्वे कराने कमीशन कायम करें। सिविल जज विजय गुप्ता ने इस मामले की समाअत की। उन्होंने इंतजामी कमेटी जामा मस्जिद शमसी को हिदायत दी कि वो 15 सितंबर तक अपना मौक़िफ़ बयान करें, जो मामले की समाअत की अगली तारीख होगी। दरख्वास्त गुजारों के वकील वेद प्रकाश साहू ने कहा कि दरख्वास्त में दावा किया गया है कि इमारत जामा मस्जिद नहीं है बल्कि नीलकंठ महादेव महाराज का पुराना मंदिर है। दरख्वास्त गुजारों में रियासती कन्वेनर अखिल भारत हिंदू महासभा मुकेश पटेल, वकील अरविंद परमार, ज्ञान प्रकाश, अनुराग शर्मा और उमेश शर्मा शामिल हैं, जिन्होंने दावा किया है कि किला राजा महिपाल में वाक़ इमारत नीलकंठ महादेव मंदिर है। एक दरख्वास्त गुजार अरविंद परमार ने कहा कि फरीक अव्वल मूर्ति नीलकंठ महादेव महाराज खुद है। जमात इस्लामी हिंद ने इल्ज़ाम आयद किया कि बिल्किस बानो केस के सजा याफ्ता अफराद की रिहाई सियासी मुहरिका है। नायब अमीर इंजीनियर सलीम ने कहा कि बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत रेज़ी और इसके ख़ानदान के 7 अफराद के कत्ल में मुलविस उम्र कैद काट रहे अफराद की रिहाई में हुकूमत गुजरात का रोल काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि एक मखसूस गिरोह को खुश करके सियासी फसल काटना इंतहाई काबिल एतराज़ है। जमात ऐसे फैसले की मज़म्मत करती है। गुजरात में एक हिंदू खानदान के 3 अरकान की जबरी तब्दीली मजहब के खिलाफ मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों ने देसा टाउन में बंद मनाया। इनका मुतालबा है कि इंतजामिया इन 3 अरकान को वापस लाए और इनके खानदान से मिला दे। इंतजामिया ने ऐसा ना किया तो आइंदा दिनों में हिंदू जारहाना एहतजाज शुरू कर देंगे। हिंदू तंजीमों ने बंद मनाने की अपील की ताकि ताजिरों, APMC दुकान मालिकान, हज़ारों नौजवानों और शहरियों ने रैली में हिस्सा लिया। हिंदू कायद कैलाश भाई ने मुकामी मीडिया से कहा कि तब्दीली मजहब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते तालुका देसा के हरीश सोलंकी ने पालनपुर में इक़दाम खुदकशी किया था। इसकी बीवी, बेटी और बेटा इसकी लड़की के आशिक के साथ चले गए और मुसलमान हो गए। मुलजिम सोहेल और इसके घर वाले ये नहीं बता रहे हैं कि ये तीनों कहाँ हैं। पालनपुर के पुलिस इंस्पेक्टर जयदेव गोसाई ने INA से कहा कि 6 अरकान के खिलाफ शिकायत मिली है, 4 अभी भी फरार हैं। बिल्किस बानो केस के 11 मुजरिमों की जेल से रिहाई के खिलाफ कई लोगों ने आवाज़ उठाई है। गुज़िश्ता दिनों मशहूर अदाकारा शबाना आज़मी ने भी बिल्किस के कसूरवारों की रिहाई पर नाराज़गी का इजहार किया था। अब मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला निरुत्तम मिश्रा ने शबाना आज़मी को इनके बयान पर तनकीद का निशाना बनाया है। काबिल एतराज़ बयानात के लिए बदनाम निरुत्तम मिश्रा ने कहा कि शबाना आज़मी, जावेद अख्तर और नसीरुद्दीन शाह टुकड़े टुकड़े गैंग के स्लीपर सेल एजेंट हैं। निरुत्तम मिश्रा ने शबाना आज़मी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि राजस्थान में कन्हैयालाल का कत्ल हुआ तब इनके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। झारखंड के दमका में एक बच्ची को जिंदा जलाकर मार डाला गया तो भी ये लोग खामोश थे। बीजेपी हुक्मरान रियासत में कुछ हो जाए तो इन्हें मुल्क में रहने पर डर लगने लगता है। फिर एक अवार्ड वापसी गैंग सरगर्म हो जाएगा और फिर ये लोग गला फाड़ फाड़ कर चीखने लगते हैं। इन्हें मुहज़िब कैसे कहा जा सकता है? अब इन सभी लोगों के मुल्क में खलई खुल चुकी है। मशहूर सामाजिक कारकुन और गुजरात फसादात के मुतासरीन को इंसाफ दिलाने में कलीदी किरदार अदा करने वाली टीस्टा सेजलवार सुप्रीम कोर्ट से जमानत हासिल करने के बाद हफ्ते की शाम अहमदाबाद की साबरमती जेल से रिहा कर दी गई है। इनकी रिहाई का हर जानिब खैर मकदम किया जा रहा है, जबकि सियासी व समाजी कारकुनों ने इसे इंसाफ में यकीन की फतह करार दिया है। वो हफ्ते की देर रात अहमदाबाद की साबरमती जेल से बाहर आई। जेल से बाहर निकलने की कुछ वीडियोज़ भी वो मुस्कुराते हुए अपना सामान लिए जेल से बाहर निकल रही हैं। बाहर कुछ लोग इनका इंतजार कर रहे थे, जो टेस्टा को देखकर तालियों से इनका इस्तकबाल किया। हिंदुस्तान की अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस UU ललित ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जरिए मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए अपने 4 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निपटारा करने की कोशिश करेगा। सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में समाअत के लिए मामलों को लिस्ट कर रहा है और इसने गुज़िश्ता 4 दिनों में 1293 मुख्तलिफ मामलों को निपटाया है। एक तकरीब में गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किए जाने पर चीफ जस्टिस UU ललित ने मजाक में कहा कि इन्हें फूल और गुलदस्ते घर ले जाने के लिए अब एक ट्रक बुलाना पड़ेगा। इस मौके पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे। वाज़रे के चीफ जस्टिस UU ललित ने सुप्रीम कोर्ट की क़यादत संभालते हुए कहा था कि वो अपने 74 दिनों की मुद्दत कार के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मामले निपटाने की कोशिश करेंगे।
बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की मजलिस आमिला से खिताब के दौरान पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए सनसनीखेज दावा किया कि अगर अपोजिशन मुत्तहिद हो जाए तो 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन में बीजेपी को 50 सीटों तक महदूद किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वो अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए कोशां हैं। इस बीच जनता दल मुत्तहिदा के ज़राए ने बताया कि वो पीर को दिल्ली पहुंचेंगे, जहां राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अपोजिशन के दीगर लीडरों से मुलाकात करेंगे। पार्टी की सह रोज़ा मजलिस आमिला में नीतीश कुमार ने बीजेपी पर बिहार का माहौल खराब करने का भी इल्जाम लगाया और अमित शाह के मुजवज़ा बिहार दौरे को तनकीद का निशाना बनाया। धोखेबाज चंद्रशेखर के खिलाफ 200 करोड़ रुपए के जबरी वसूली केस के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने बॉलीवुड अदाकारा नूरा फतेही से 4 घंटे तक पूछताछ की। दिल्ली पुलिस के इख्तिसादी जराइम शोबे ने नूरा से पूछताछ की है। कबलजी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के शुबे में सुकेश चंद्रशेखर और नूरा फतेह से एक साथ पूछताछ की थी। यह तहकीकात जबरी वसूली केस में मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी की चार्जशीट का भी हिस्सा है। तहकीकाती एजेंसी की जानिब से पूछताछ के दौरान नूरा फतेह ने इस बात की तरदीद की कि उन्होंने 12 दिसंबर 2020 से पहले सुकेश से बातचीत की थी, जबकि सुकेश ने यह दावा किया था कि एक तकरीब से 2 हफ्ते पहले इसने नूरा से बातचीत की थी। नूरा को तोहफे में दी गई लग्जरी BMW कार के बारे में इसने कहा था कि इब्तिदा में जब सुकेश ने इसे ये कार देने की पेशकश की थी तो इसने ठीक से कहा था, लेकिन बाद में कहा था कि इसे इसकी ज़रूरत नहीं। नूरा ने कहा कि मैंने बॉबी को इसके बारे में बताया था और बॉबी ने इस ज़िमन में सुकेश से बातचीत की थी। मैंने बॉबी से कहा था कि अगर इसे मौका मिल रहा है तो वो ये कार ले जा सकता है। वाज़ेह कि बॉबी खान बॉलीवुड अदाकारा का ख़ानदानी दोस्त है। सुकेश ने इसकी तरदीद की और कहा कि इसने ये कार बरह रास्त नूरा को तोहफे में दी है। मारूफ आलिम दीन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने हफ्त रोज़ा मराठवाड़ा दौरे का आगाज़ नांदेड़ से किया। नांदेड़ की मस्जिद यूनुस में खुसूसी इजलास बउनवान तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और हमारी जिम्मेदारियों का इनेकाद किया। इजलास से खिताब करते हुए मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। एक ऐसे दौर राह पर हम लोग खड़े हैं जहां एक तरफ शरीयत है तो दूसरी तरफ लादीनियत और इल्हाद है। ऐसे में हमें अपनी नस्लों की हिफाजत करने के लिए संजीदा कोशिश करने की ज़रूरत है। यकसान सिविल कोड के हवाले से मौलाना ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि मुसलमानों को परेशान किया जाए और शरीयत में मुदाखलत की जाए, तो अल्लाह के सलासा पर पाबंदी का कानून भी इसकी एक मिसाल है। इसी तरह कर्नाटक में हिजाब मसला अदालत पहुँच गया है। अब तादाद अज़वाज पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। यकसान सिविल कोड के नाफिज करने में भले ही इन्हें अभी कुछ वक्त लग रहा है, लेकिन इसकी आड़ में एक एक कानून ऐसे लाए जा रहे हैं जो मुसलमान कई शरई कानून के खिलाफ है। इन सभी मसाइल के हल के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिशें जारी है। श्रीलंका के साबिक सदर गोटाबाया राजापक्से मुल्क में गैर मामूली इख्तिसादी बहरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर बगावत के बाद मुल्क से फरार होने के 2 माह से भी कम वक्त के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। डेली मिरर अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक राजापक्से 73 साल गुज़िश्ता रोज़ श्रीलंका वापस आ गए हैं। वो तकरीबन 7 हफ्तों के बाद श्रीलंका वापस आए हैं। रियासत तेलंगाना में मुसलमानों के खिलाफ हरासानियों का लामतनाही सिलसिला जारी है। बीजेपी की जानिब से हर मसले को हिंदू मुस्लिम करते हुए सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिशें की जा रही है। दूसरी तरफ हुक्मरान TRS भी हिंदुत्व का नर्म रवैया अपना रही है। सुबह मुसलमानों को खुश किया जा रहा है तो शाम में हिंदुओं को खुश करने की पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना जनूबी हिंद के उत्तर प्रदेश में तब्दील होता नजर आ रहा है। तेलंगाना में मुसलमान और राजस्थानी व मारवाड़ी तबके को कारोबार करने से एक मनसूबाबंद तरीके से रोका जा रहा है। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद से तमाम होलसेल बिजनेस तेलुगु तबके के हाथ से निकलकर राजस्थानी तबके के हाथों चला गया। चंद माह कबल रामायण पेट में राजस्थानी और मारवाड़ी तबके के खिलाफ एहतजाज हुआ था। अब करीमनगर के कोरटला में एक मुसलमान ताजिर को ज्वेलरी शॉप लगाने से रोका जा रहा है। मुकामी सुनारों ने मुस्लिम ताजिर के खिलाफ एहतजाज किया और इस एहतजाज में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद को मदऊ किया गया, जो हल्के लोकसभा निज़ामाबाद की नुमाइंदगी करते हैं। ताहम पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने डी अरविंद को कोरटला में रोकते हुए इन्हें निज़ामाबाद लौटा दिया। पुलिस की इस कार्रवाई पर अरविंद ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि मुनव्वर फारूकी को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है और इन्हें वापस भेजा जा रहा है। गुज़िश्ता 15 दिन से मुत्तहदा जिला करीमनगर बिलखुसूस मटपल्ली, कोरटला और जगतियाल में पुलिस की जानिब से मुस्लिम नौजवानों को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए इन्हें और इनके अरकान ख़ानदान को हरासा व परेशान किया जा रहा है। पुलिस स्टेशन में इन नौजवानों की तस्वीर कशी की जा रही है। इनसे आधार कार्ड्स के अलावा दूसरी तफसीलात इकट्ठा करते हुए मुस्लिम मोहल्लों में खौफ व दहशत पैदा की जा रही है।
वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासती वुज़रा और टीआरएस के अवामी मुंतखब नुमाइंदों को चौकस रहने का इंतबाह देते हुए कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र का सियासी खेल तेलंगाना में दोहराने की कोशिश कर रही है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे कौमी इदारों के जरिए टीआरएस को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। इन इदारों को थोड़ी भी गुंजाइश फराहम किए बगैर काम करने और हर एक का सामना करने के लिए तैयार रहने का उन्होंने मशवरा दिया। तेलंगाना भवन में टीआरएस लेजिस्लेटिव पार्टी इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तमाम मौजूदा अरकान असेंबली को दोबारा टिकट दिया जाएगा और इंतखाबात में टीआरएस 72 से 80 नशिस्तों पर आसानी से कामयाबी हासिल करते हुए रियासत में मुसलसिल तीसरी मरतबा हुकूमत तश्कील देगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर राशन शॉप पर तो नहीं लगी मगर पकवान गैस सिलेंडर पर लग गई, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। एक ट्रॉली सड़क पर गुजर रही है जिसके पीछे पकवान गैस सिलेंडर्स भरे हुए हैं। हर सिलेंडर पर मोदी की तस्वीर लगाई गई है जिसके नीचे तहरीर किया गया है कि फिलवक्त पकवान गैस सिलेंडर की कीमत 1105 रुपये है। मोदी के इख्तियार हासिल करने के वक्त इसकी कीमत 400 रुपये थी। अब इसमें 700 रुपये का इजाफा हो गया है जिसकी वजह से सिलेंडर्स पर मोदी की तस्वीर चस्पा करते हुए एहतजाज किया गया है। ये वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया और ऑनलाइन में तेज़ी से वायरल हो रही है। कौन से शहर में ये वीडियो लिया गया है इसका पता नहीं चला मगर इस वीडियो को आवाम की जानिब से बड़े पैमाने पर शेयर करते हुए मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण से क्या मोदी की फ़ोटो यहाँ ठीक है इस्तिफसार किया जा रहा है। वज़ीर के मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने गुज़िश्ता रोज़ जिला कामारेड्डी के भुक्तुर मंडल का दौरा करते हुए एक राशन शॉप का मायना किया। वहाँ मोदी की तस्वीर ना लगाने पर हंगामा आरई की और कलेक्टर को भी इंतबाह दिया था जो सोशल मीडिया पर मौजू बहस बन गया। रियासती वुज़रा के टी हरीश राव, गंगोला कमलाकर के अलावा टीआरएस के दूसरे कायदीन ने इसको तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना हुकूमत ने 17 सितंबर को यौम तेलंगाना कौमी इत्तेहाद के तौर पर मनाने का फैसला करते हुए इत्तेफाक राय से इसको काबीना इजलास में मंजूरी दे दी है। 16, 17, 18 3 दिन तक मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम करने का फैसला किया गया है। 16 सितंबर को रियासत के तमाम असेंबली हल्कों में तलबा, नौजवान लड़के और लड़कियां और ख्वातीन के साथ बड़े पैमाने पर रैलियां मुनज़्ज़म करने का फैसला किया गया है। 17 सितंबर को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बाग आमा में कौमी परचम लहराते हुए खिताब करेंगे। इसी दिन तमाम अजला हेडक्वार्टर्स पर वुज़रा, तमाम म्यूनसिपलिटीज़, ग्राम पंचायतों और सरकारी दफातर पर मुताल्लिक़ा ओहदेदार और अवामी मुंतखब नुमाइंदे कौमी परचम लहराएंगे। इसके अलावा 17 सितंबर को दोपहर में बंजारा कबायली भवन का इफ्तिताह किया जाएगा। निकलिस रोड ता मुजस्मा अम्बेडकर बरा NTR स्टेडियम तक रैली मुनज़्ज़म की जाएगी। इसके बाद वहीं जलसे-आम का एहतमाम किया जाएगा जिससे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव खिताब करेंगे। 18 सितंबर को तमाम अजला हेडक्वार्टर्स पर मुजाहिदीन, शायरों और फनकारों को तहनीत पेश की जाएगी। सुकूत हैदराबाद 17 सितंबर की तारीख कुछ सालों से तनाज़े का शिकार रही है। बीजेपी की जानिब से यौम नजात मनाने की बात की जा रही है जबकि हुकूमत ने यौम तेलंगाना कौमी इत्तेहाद के तौर पर मनाने का फैसला किया है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को मशवरा दिया कि वो 17 सितंबर को तेलंगाना लिबरेशन डे के बजाय नेशनल इंटीग्रेशन डे यौम कौमी यकजहती के तौर पर मनाया जाए। साबिक़ रियासत हैदराबाद के इंडियन यूनियन में इंज़माम के 75 साल मुकम्मिल होने पर मरकज़ की जानिब से 1 साल तवील हैदराबाद स्टेट लिबरेशन डे तकारीब के अहतमाम के फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह को एक मकतूब रवाना किया जिसमें ओवैसी ने दावा किया कि मुख्तलिफ शाही रियासतों के इल्हाक़ और इंज़माम का मकसद आमिराना हुक्मरानों से नजात दिलाना नहीं था बल्कि मज़ीद अहम बात यह है कि कौमी तहरीक के दौरान इन अफराद ने इन रियासतों के अवाम को बेजा तौर पर आज़ाद हिंदुस्तान के अटूट हिस्से के तौर पर देखा था। इसलिए 17 सितंबर को यौम नजात के बजाय यौम कौमी यकजहती के तौर पर मनाना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने तहरीर करदा मकतूब में यह बात कही। बीजेपी से मुअत्तल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट लागू करने और इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ हल्के असेंबली गोशा महल बंद बनाया गया जो पुरअमन रहा। हल्के के चंद इलाकों बेगम बाजार, शाही नायतगंज और मंगलहाट में दुकानात और कारोबारी इदारे बंद थे। राजा सिंह असेंबली में हल्के गोशा महल से नुमाइंदगी करता है। इनके हामी और श्री राम युवा सेना ने हफ्ते के रोज़ आवाम से हल्का बंद मनाने की अपील की थी। ACP गोशा महल नीतीश कुमार ने बताया कि मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में लाला भवन में एक डेरा नस्ब करते हुए राजा सिंह के हामियों ने एहतजाज किया। इन एहतजाजियों की तादाद 30 से 40 के दरमियान थी। बंद के पेश नज़र शरपसंद अनासिर पर कड़ी नज़र रखी गई। ACP ने बताया कि बंद पुरअमन रहा, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। हल्के में रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के दीगर दस्तों को चौकसी की हालत में रखा गया था। INS के मुताबिक बीजेपी से मुअत्तल रुकन असेंबली टी राजा सिंह के हामियों ने हल्के असेंबली गोशा महल बंद की अपील की मुनासिबत से पुलिस ने हल्के में मुख्तलिफ मुकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे।
मुलाजिमत बेरोजगारी से बेहतर है, पहली नौकरी तजुर्बा हासिल करने का बेहतरीन जरिया बनती है। इन ख्यालात का इजहार जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत ने किया। वो आज आसिफ नगर में मुनक़िदा टी सुनामी जॉब मेले से मुखातिब थे। सिद्दीक़ा फंक्शन हॉल में मुनक़िदा इस जॉब मेला प्रोग्राम में जनाब आमिर अली खान ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की और नौजवानों को मुखातिब किया। मुलाजिमत के हुसूल के लिए शरीक नौजवान काफ़ी दिलचस्पी के साथ जनाब आमिर अली खान को सुन रहे थे। उन्होंने मुंतज़मीन को इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की और हदीस शरीफ का हवाला देते हुए इनकी हिम्मत अफजाई की। आमिर अली खान ने कहा कि अगर किसी को मुलाजमत फराहम की जाए और वह जब तक मुलाजमत पर फायज रहेगा तो मुलाजमत दिलाने वाले को इसका सवाब बराबर हासिल होता रहेगा। उन्होंने बेरोज़गारी के उरूज वाले इस दौर में रोज़गार के मौके फराहम करने के इक़दामात को खिदमत खल्क़ का बेहतरीन इक़दाम करार दिया और नौजवानों को मशवरा दिया कि वो पहली नौकरी को हासिल कर लें, चाहे वो इनकी काबिलियत और सलाहियत के मुवाफ़िक़ क्यों ना हो, क्योंकि पहली मुलाजमत आपके तजुर्बे में इजाफ़ा का ज़रिया बनती है।